अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करें। तो देखिए आसान है पता करना कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे। देखो यहाँ पर देखा जाए इधर भी तो ए बी सी यहाँ पे 3 टर्म यूज कर रहे हैं हम। तो हमारे पास ए बी सी यानी 3 वाला तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, यानी 2 ही आइडेंटिटी हैं। कौन कौन सी हैं? पहली आइडेंटिटी हमारी ये है ए प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी है और ये किसके बराबर होती है? ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। जरा पहले इसी से चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 250, यानी कि ये दे रखा है। और देखो इनका सम दे रखा है 3। अगर इन तीनों टर्म से कॉमन लिया जाए 2 तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। अगर आपके मन में ये वाली आइडेंटिटी पहले नहीं आती तो एक आइडेंटिटी और आती है जो कि आइडेंटिटी नंबर 8 है एनसीईआरटी बुक में। वहां पर 3abc टर्म आता है। तो यहाँ पर तो ना तो 3abc पूछा और ना ही दे रखा, तो हम वो आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे यही वाली। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिख देते हैं, होल स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों का सम दे रखा है यहाँ पर कितना 250। तो हम यहाँ लिख देते हैं 250 प्लस, देखो इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आगे करते हैं, इक्वल टू 250 प्लस 2। और देखो इस ब्रैकेट वाले जो टर्म है इन सब का सम यहाँ दे रखा है कितना? 3। तो इन सब की जगह लिख देते हैं 3। और क्योंकि 2 के साथ इस ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं बीच में तो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3। तो देखो कितना आ जाएगा 250 प्लस 2 3 जा 6, आंसर आ जाता है, यानी कि इसका सम आ जाता 256। अब यहाँ कितना था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। अब देखिए एक तरफ से अगर हमें स्क्वायर हटाना होता है तब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ना लगा के हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं। 256 के ऊपर हमारा ये स्क्वायर रूट लग गया। इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो 256 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 16। 16 का स्क्वायर 256 होता है, या फिर मैं यूं कहूँ कि स्क्वायर रूट 256 का निकालें तो कितना आ जाएगा? 16। यही तो हमसे पूछा था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।